वो हमें आराधना में चलाएंगे। सिस्टर नम्रता दलवी, आपका स्वागत है इस ओक्लामा प्रेयर लाइन में। आइए गीत गा के परमेश्वर की आराधना करें। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हो तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारे सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारे सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा ही, अपनी राहों में हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरी हाथों में जीवन हमारा ही, अपनी राहों में हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। हमें तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा ही, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर है तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा ही, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया,
आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, आराधना के लिए अच्छी तरह से आपने हमें आराधना में चलाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। पूर्ण विश्वास अप्पा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजांचा राजा प्रभूंचा प्रभू सर्व गौरव तुला तो। ही प्रार्थना प्रेम और प्रभु यीशु ख्रिस्ताचे प्रेम मधुर गोड नावात केली म्हणतो आहे पिता, आमेन। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर जी। हम स्वागत करते हैं पास्टर राजू कामले का इस ओक्लामा प्रेयर लाइन में। आइए पास्टर जी, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें चलाए, हमें सिखाए। पवित्र आत्मा आप स्वागत करता हूँ। आज मुझे वचन बताने के लिए एक अनमोल स्वर्ण संधि मिल गई, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हम वचन में जाएंगे। प्रकाशित वाक्य का किताब पहला अध्याय और 1 से कुछ वचन हम इधर पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाई, और उसमें अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातें को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रभु यीशु आने का समय निकट है, वो जल्दी आने वाला है। और इस प्रकाशित वाक्य में कहता है, धन्य है वह इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं। हम आशीषित लोग हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, भविष्यवाणी का वचन पढ़ते हैं और वो सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। जो हम पढ़ते हैं और उस तरह चलते हैं और लिखी हुई बातें मानते हैं तो हम आशीषित होते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। यीशु जल्दी आने वाला है। और वो आने के बाद कौन से लोग स्वर्ग में जाएंगे, कौन स्वर्ग में जाएंगे, कौन सी कलीसिया स्वर्ग में जाएंगे, ये प्रश्न चिन्ह हमारे मन में आता है। मैं वचन से बताता हूँ कि कौन से लोग स्वर्ग में जाएंगे। पवित्र वचन कहता है, यीशु कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र हो जाए। जब हम हमारा जीवन पवित्र जिएंगे, मन फिराएंगे, तब हम स्वर्ग में जाएंगे, अन्यथा हम कभी स्वर्ग में नहीं जा सकते। हमने कभी मन नहीं फिराया, हमने कभी पवित्र जीवन नहीं जिया, हमने कभी बाइबल न पढ़ा, उनके बातों पर नहीं चला, वो जैसे हम वचन से लिखी हुए बातों को माना नहीं, तो हम कभी स्वर्ग में जाएंगे नहीं। हमको स्वर्ग में जाना है तो हमको पवित्र जीवन जीना है और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पवित्र बनना है। हम कैसे पवित्र बनेंगे? परमेश्वर के वचन के द्वारा हम पवित्र बनेंगे। हम कैसे पवित्र बनेंगे? परमेश्वर के लहू के द्वारा हम पवित्र बनेंगे। हम कैसे पवित्र बनेंगे? परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करके और मन फिरा के हम पवित्र जीवन जी सकते हैं। क्योंकि हम बाइबल पत्री में देखते हैं कि पौलुस लोगों को कहता है कि ये पवित्र लोग है, ये पवित्र लोग है, ये पवित्र लोग है। हम भी पवित्र होना जरूरी है। जब हम पवित्र होंगे तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं, क्योंकि समय निकट है, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। जो पवित्र लोग है वही उठाए ले जाएंगे, जो पवित्र लोग नहीं है वो उठाए नहीं ले जाएंगे। और उसके लिए प्रभु यीशु ने नरक रखा है और उसको सजा मिलेंगे। 7 कलीसियों का अभिवादन। और वो जो 7 कलीसिया है प्रगटीकरण में, उसको सभी कलीसियों को 7 की 7 कलीसियों को प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। और हम सभी कलीसियों में देखते हैं कि वो प्रभु यीशु ने उसको बताया, तुम क्या करो? मन फिराओ, पश्चाताप करो, तौबा करो, ऐसा बताया है। तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में भी वैसा ही होना है। हम हर एक दिन में मन फिराए, तौबा करे और पाप से दूर हो जाए। इससे हम जब भी यीशु मसीह आएंगे तब हम स्वर्ग में जाएंगे। हम वचन में आगे देखते हैं। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 6 वचन। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है।
उसकी महिमा और पराक्रम युगानुग हो, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, यीशु मसीह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसको देखेंगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वो भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, वो सर्वशक्तिमान है। वह कहता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। और इस वचन में कहता है कि परमेश्वर जल्दी आने वाला है, वो बादलों के साथ आने वाला है, और वो प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। और प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 22 अध्याय और उसमें 7 वचन कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को बातें मानते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो आशीषित है इस पुस्तक की भविष्यवाणी को बातें को मानते हैं। हम हर दिन सुबह उठकर परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, हम हर दिन प्रभु यीशु की आराधना और प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उसने मुझे से कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें को बंद मत करो क्योंकि समय निकट है। और इस वचन में हम देखते हैं, फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत करो क्योंकि समय निकट आ रहा है। समय निकट आ रहा है, प्रभु यीशु जल्दी आएगा और वो एक दिन जरूर आएगा। जब वो आएगा और वो आने के बाद जो पवित्र लोग हैं उसको वो स्वर्ग में लेकर जाएगा। फिर उसने मुझसे कहा इस पुस्तक की भविष्यवाणी के बातों को बंद मत करो क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे, जो कोई अन्याय करता है वो अन्याय करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बने रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बने रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। हम पवित्र लोग हैं और हमको पवित्र बनना है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और हम इस जीवन में 70-80 साल प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमको दिया है उम्र, उस जीवन में हम कैसे जिए पृथ्वी पर, उसका बदला देने के लिए, प्रतिफल देने के लिए प्रभु यीशु के पास है। मैं अल्फा और ओमेगा और अंतिम आदि और अंत हूँ। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं क्योंकि उन्हें जीवन का वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। परंतु कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और एकजुट का चाहने और गढ़ाने वाले बाहर रहेंगे। कौन से लोग बाहर रहेंगे? जो कुत्ते हैं और टोने, जो जादूगिरी करते हैं और व्यभिचार करते हैं, हत्यारे हैं और जो मूर्ति पूजक है, झूठ बोलते हैं। आज हम देखते हैं सब लोग झूठ पे झूठ बोलते हैं और कोई झूठ के बारे में संदेश नहीं देता, परंतु परमेश्वर का वचन है जो झूठ बोलते हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। हमारे जीवन में कभी भी झूठ हम नहीं बोलेंगे। आने वाले दिन में हम सच बोलने का प्रयास करेंगे क्योंकि प्रभु यीशु का वचन है मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। वो ही यीशु मसीह एक मार्ग है, वो सत्य है, उसमें ही जीवन है। हमारे जीवन में हम झूठ बोले तो हम कभी स्वर्ग में कभी जा नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजा करने वाले, एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेंगे। वो सब लोग बाहर रहेंगे। मुझे यीशु ने अपने स्वर्ग दूतों को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसिया के विषय में इन बातों को गवाही दे। और जो कलीसिया है उन सब कलीसियाओं को वो बातें बताने के लिए वो योहान को भेजा है और वो योहान बताता है हमको। और उसमें प्रकाशित वाक्य 22:20 में कहता है, जो इन बातों को गवाही देता है वह यह कहता है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और तो वो योहान कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। आमीन। ये प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन। और प्रभु यीशु का अनुग्रह
जो आशीष है वो पवित्र लोगों के साथ ही रहेगा। हम इस बाइबल में कई सब में देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला हूँ। मैं भी कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला हूँ, मगर वो जब आएगा तब हम किधर जाएंगे? वो आने के बाद हम स्वर्ग में जाना जरूरी है। हमको स्वर्ग में जाना है तो हम पवित्र जीवन जीना जरूरी है, क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों का किताब उसका 4 अध्याय और 13 से कुछ वचन हम पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों का किताब उसका 4 अध्याय 4 अध्याय और 13 से कुछ वचन। यीशु का पुनरागमन। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम अपने विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो और आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मारा और जी उठा, और वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में से सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उसी समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएंगी, और जो मसीह में मरे हुए हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलेंगे, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों को एक दूसरों को शांति दिया करो। इन सब बातों को हम एक दूसरों को शांति की बातें बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, और वो आने के बाद वो मरे हुए लोग जिंदा होंगे, फिर बचे हुए लोग हम बादलों पर उठाए ले जाएंगे और उस स्वर्ग में रहेंगे, और वो यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हम वचन में देखते हैं इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 27 वचन। इफिसियों की पत्री 5 का 27। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुरी न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कौन सी कलीसिया ऊपर उठा लिया जाएंगे? हमको लगता है ये सबसे बड़े कलीसिया है, सबसे ज्यादा लोग है, ये कलीसिया उठाई लिए जाएंगे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सबसे ज्यादा संख्या वाली कलीसिया उठाई ले जाएंगी, परंतु जो कलीसिया तेजस्वी कलीसिया बनाकर, हमारे जो कलीसिया है वो तेजस्वी होना चाहिए, हमारे कलीसिया में प्रकाश होना चाहिए, और वो कलीसिया अपने पास खड़ी जिसके कलंक न हो, और वो कलीसिया हमारे कलीसिया में कलंक न हो, झुरी न हो और कोई ऐसी वस्तु न हो, वरन पवित्र और निर्दोष कलीसिया उठाए ले जाएंगी। जो कलीसिया पवित्र है वही कलीसिया उठाए लिए जाएंगी। और वो हम बाइबल में देखते हैं कि कौन लोग स्वर्ग में जाएंगे। बाइबल में हम देखते हैं 10 कुमारियों का दृष्टांत, और उसमें 10 के 10 यीशु का आने का वो देखते थे, यीशु कब आएगा, मगर वो यीशु आया, उसमें से 5 ही उठा लिया जाएगा, 5 नीचे रह गए। और 2 लोग ऐसे चारपाई पे सो रहे थे, बाइबल में लिखा है उसमें से एक ही लिया जाएगा। 2 लेडीज थे, वो चक्की में वो पीठ पिसा रहा था, उसमें से एक ही लिया जाएगा। और हम उस देखते हैं कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। वो आने के बाद हम कहाँ जाएंगे? नहीं कहा, वो आने के बाद हम स्वर्ग में जाना जरूरी है। इसलिए हमको स्वर्ग में जाना है तो हम वचन से पवित्र होना है, मन फिरा के पवित्र होना है, यीशु के लहू से हम पवित्र होना है, और जो हमारे जीवन में जो कमी आए वो प्रभु यीशु को बताकर हम स्वर्ग में जा सकते हैं। प्रभु यीशु को
हम बोल सकते हैं, प्रभु यीशु तुम जैसे पवित्र जीवन जिया वैसा पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे क्या करो, मदद करो। तब परमेश्वर हमको सहाय करेगा, मदद करेगा। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। हमको प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, उसकी स्तुति आराधना करना है। हमको जो यीशु समझ में आया वो सभी लोगों को बताना है। यीशु का सुसमाचार बताना है। यीशु का वचन है, जाओ और सभी लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उसको चेले बनाओ। ये काम हमको करना है। और जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब हमको वो स्वर्ग में लेकर जाएंगे। परमेश्वर इन सब वचन के द्वारा हमको, तुमको और सभी कलीसियाओं को आशीषित करे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू पास्टर जी। आज वचन के द्वारा आपने हमें चलाया, ओक्लामा प्रेयर लाइन को चलाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और इस वचन के द्वारा हम सब लोग आशीषित हो गए। सच में हमारे परमेश्वर की इच्छा ये है कि उसके जैसे हमें पवित्र जीवन जीना है। आज इस वचन के द्वारा हमें आशीषित किया।